हाँ, सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले शादी ब्याह जो होता था वो गीत गाना बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था। असल बात यह है कि पहले लड़कियों की शादी बहुत कमसिनी में होती थी। 15 13 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। और लड़कियों की भी उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी आजकल के लिहाज से वो लोग भी कम से नहीं रहते थे। तो गीत के ज़रिए उन लोग को बताई जाती थी बातें, गीत के ज़रिए। हाँ, लड़की को और लड़के को ये सब गीत के ज़रिए बताया जाता था कि देखो अब शादी हो रही है, ये हो रहा है, जिम्मेदारी हो रही है। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो कही जाती थी गीत के जरिए। बच्चे सब अब उस वक्त बहुत हम्म, पहले ज़माने में ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़का को देखता था। हाँ, एकदम नहीं। और हिजामिन लोग सब आती थी, वही कोई कोई रिश्ता लेकर के आती थी। किसी कोई लोग कह देता था कि देखो, तुम लोग जहाँ जहाँ जाती हो, हिजामिन उसको बोलते हैं जो और वीकली या 15 दिन में आके घर की औरतों का नाखून नुखून ये सब काटती थी। हाँ, तो वो हजामिन रहती थी। हाँ, तो उन लोग को बता दिया जाता था कहीं जाओ तो कहीं जिस जिस घर जाती हो वहाँ लड़का हो कुछ हो, जिक्र करना ऐसे है। तो या लड़की हुआ या लड़का हुआ तो हजामिन लोग कभी कभी रिश्ता लेके आती थी। तो फिर घर के मर्द लोग जाते थे वहाँ, वहाँ जा कर के बात करते थे। बात उत करने में कुछ अच्छा लगा तो फिर औरतें जाती थी लड़की देखने या लड़का देखने। ऐसे ही हो करके बात तय होती थी। लड़का लड़की एक दूसरे को देखता नहीं था। हाँ, घर वाले लोग जा करके सब इधर उधर से इंक्वायरी करके ऐसे रिश्ता तय हो जाता था। और जब लड़की मांझे बैठती थी तो मांझे बैठने से पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह का नाम लेके और जिक्र रसूल अल्लाह का जिक्र करके तब बात आगे बढ़ती थी। तब मांझे में बैठाया जाता था। किसी के यहाँ मिलाद होता है, किसी के यहाँ वाज होता है। अल्लाह ताला का रसूल अल्लाह के कलाम से उन खुशी की तकरीब शुरू होती थी। हाँ, इसके बाद लड़की हुई तो लड़की का 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन ऐसे पहले मांझा, तारीख से शादी के बारात से पहले हो जाता। तो पहले, बहुत पहले तो सुनते थे कि 1 महीना पहले से मांझा बैठा दिया जाता। लेकिन अमूमन ऐसे ही हफ्ता 10 दिन पहले लड़की को बैठा दिया जाता था। मिलाद उलाद ख़त्म हुआ, इसके बाद हल्दी उल्दी लगाई, उपटन लगाया गया। और जो घर की सब औरतें हैं वो सब उपटन लगाती थी। हमने उपटन की गीत डाला है, आप सुनिएगा। और जब मांझे बैठ जाती है तो घर के मर्द लोग भी नहीं, पर्दा करा दिया जाता है। घर के मर्द लोग से भी पर्दा करा दिया जाता है। एकदम घूंघट करके घर की बुआ लोग जो है बाथरूम लेके जा रही हैं, वॉशरूम लेके जा रही हैं, उनको मुंह धुला रही हैं, उनको नहला रही हैं। ये सब बुआ लोग करती थी या तो हजामिन लोग करती थी। हाँ, हाँ, ये सब काम उन लोग करती थी। अब वो कमरे कमरे घूमेगी नहीं लड़की, उसी कमरे में रहेगी, उसी कमरे में खाएगी, उसी में सब रोज उपटन उसको लगाया जाएगा। पहले दिन तो सब लोग शगुन लगा देते हैं, बाद में फिर रोज उसको उपटन लगेगा, गाना बजाना ये सब होगा। इसके बाद शादी के दिन फिर लड़की को ये इसलिए किया जाता है कि हफ्ता 10 दिन लड़की को थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े, थोड़ा सा वो खूबसूरती आए चेहरे पर। इसलिए पहले ज़माने में उपटन ही में लगाया गया, या जो भी घरेलू हो जो हुआ वो लगाया जाता था। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, शादी के दिन लड़की को नहलाया धुलाया गया। और नहला धुला करके छापी साड़ी, माही बाप के यहाँ का जोड़ा पहना दिया जाता था, छापी साड़ी। और वो निकाह उसी पर होता था। हमने मांझे की गीत रखा है, गाया है, सोने का चोरी तेरा उपटन रे।
पहले औरतें लगाती हैं, तब दुल्हन को लगाया जाता है, इसीलिए गाया जाता है। इसके बाद नहाना धोना हो गया, फिर मेहंदी लगी। फिर मेहंदी लगती है, मेहंदी लग गई तो इसके बाद फिर शादी के दिन जो है लड़की को सब ये किया जाता है, बारात बारात आती है तो फिर जो डाला उला आता है तो फिर लड़की को तैयार किया जाता है। वहाँ पर भी बहुत गीत सब होती है। ये सब अभी हमने डाला है। तो और लड़के के साथ ये है कि लड़के को जो है बारात के एक दिन पहले मिलाद या वाद या रसूलुल्लाह का जिक्र किया गया, उसके बाद लड़के को शादी के एक दिन कबल बैठाया जाता है। हाँ, एक दिन कबल बैठाया जाता है लड़के को, और फिर दूसरे दिन जो है लड़के का बारात उरात का है, तैयारी व्यार कर करके पूरे घर में सब मेहमान लोग आ जाते हैं। वो पहले आंगन दालान वाला घर रहता था, तो खुले दालान में जो वहाँ का पहले ड्राइंग रूम वही होता था, दालानी। तो उसकी गीत सब है, सब दूल्हा को तैयार किया जाता है, सब जोड़ा है, साफा है, ये सब कर करके तैयारी की जाती थी दूल्हा की भी। वो भी हमने गाने में डाला है, ऊंचे दालान में डाला है। तो यही सब रहता था। और जब लड़की रुखसत करके जाती थी लड़के के यहाँ, तो वलीमे के दिन तब चाल चलाने की रस्म होती थी। लड़की जब मांझा बैठ गई तब वो चलती नहीं थी, बुआ लोग उठा करके तब वॉशरूम ले जाए, कुछ ले जाए, खाना वही, अब चलना नहीं है। तो इसीलिए वलीमे में चाल की रस्म रखाई है, इसी वजह से। हाँ, एकदम कोहबर के पास दूल्हा को कुर्सी पे बैठा दिया गया, और हर कदम पे एक एक गीत कर करके एक एक कदम करके दुल्हन को चलाया जाता है। वो चाल चलाई होती है इसी वजह से, क्योंकि मांझे के बाद से फिर दुल्हन को चलाने की रस्म होती है, फिर नॉर्मली सब अपना मिलजुल के फिर रहते हैं। वो भी हमने डाला है, चाल चलाने की भी गीत डाला है। उसी वक्त चाल चलाने ही के वक्त गाया जाता है। हाँ, छड़े वाली कड़े वाली लाल बुलावे जी, हो महाराज बुलावे जी, अज मैं कैसे आऊं मियाँ बंदरे पायल बोले जी। ये रस्म होती है। इसके बाद फिर वलीमे के दिन जो है दोनों को एक दूसरे को बैठा करके चौसर खिलाया जाता है, उसकी भी एक गीत है। और फिर कोई और आजकल तो ऐसा शादी के दिन भी रस्म जो है, दूल्हा को खाना पीना हो गया लड़की वालों के यहाँ, बारात के दिन लड़की को एकदम तैयार कर दिया गया। जो छापा पाया, जो लड़के के यहाँ से जोड़ा आया, वो लड़की को पहना दिया गया, जेवर पहना दिया गया। जेवर जो है माँ के यहाँ का, लड़के के यहाँ का सब जेवर जो पहनना है सब पहना दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना जब हो गया तब रस्म कराई जाती है। तो रस्म में दूल्हा को बुलाया गया, दूल्हा को बुलाया गया, फिर दूल्हा को बगल में बैठाया गया। पहले तो जलवा अलवा ये सब होता था, अब जलवा अलवा होता नहीं है। तो बस यही है कि दूल्हा बगल में आके बैठ गया, और छापा दुपट्टा डाल करके आरसी मसफ हुआ। वो आईना में लड़का दुल्हन का चेहरा देखता है। इसके बाद फिर जब मांग भराई होता है, संदल से मांग भरी जाती है। संदल से मांग भराई गई, आपसी मसफ हुआ। ये दो चीज़ अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर घूंघट उठा दिया गया। हाँ, इस पर भी एक बहुत अच्छी गीत है। हाँ, चंदा मुखे देखो जी, लाडो मेरी सुहागे भरी, ये गाना हमने डाला है। हाँ, तो यही होता था। इसके बाद फिर दुल्हन को ले जा कर के माही बाप के यहाँ, लड़की के घर ही कोहबर होता था। फर्स्ट नाइट जो होता था वो माँ बाप के घर ही में होता था। और उसके दूसरे दिन रुखसती होती थी। हाँ, और फिर कोहबर भी गाया जाता था,
कोहबर भी गाया जाता था, बहुत कोहबर भी है। हाँ, घर वाली ही लोग गाती थी बैठ करके। तो यही बस होता है। नेक्स्ट डे फिर रुखसती का अंग रहा। जब रुखसती होती है तो दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाता है नेक्स्ट डे। तब सारे घर के मर्दों को बुलाया जाता है। उन लोग तो दुल्हन को देखे नहीं ना, मांझे के बाद से नहीं देखे हैं। मांझे के बाद फिर घर वाले नहीं देखते हैं, मर्द लोग नहीं देखते हैं। उसी वक्त रुखसती के वक्त सब मामू अब्बा खालू खाला चचा सबको उसी वक्त बुलाया जाता है, और बुला के दूल्हा दुल्हन को दिखा दिया जाता है, दुल्हन को भी दिखा दिया जाता है। बहुत से लोग दुल्हन को उस वक्त कुछ रुपया भी देते हैं। रुखसती उसी वक्त से पहले ही ये बात होती है। घर के मर्द लोग, लड़की के घर के मर्द लोग आकर के दोनों को देखते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं। तो यही होता है। और पहले की बात जो है, बहुत सी बात अच्छी भी रहती थी। हाँ, बहुत सी बात अच्छी भी रहती थी कि थोड़ा शर्म लिहाज रहता था। हाँ, और फिर रुखसती के बाद फिर उधर दुल्हन दुल्हन जो दूल्हा के घर जाती है तब उतरती है तो उस वक्त भी गाना होता है। बहू बहू को ले करके दूल्हा लड़का आ रहा है तो उस वक्त भी गाना होता है। हाँ, अजी बाबू क्या क्या खायो सुसेराल जी, अजी अम्मा तुमसे अच्छी मेरी सास जी, खिलावे दूधे मलिदा सारी रात जी, अजी बाबू इतनी बड़ैया मते करो जी, खिलावे खट्टा दही बासी भाजी। यही गाना गाया जाता था। और एक गाना ये भी गाया जाता था, जब दुल्हन उतर जाती है लड़के के यहाँ, तब मुंह दिखाई होती है दुल्हन की। सब लोग मुंह दिखाई देते हैं। हाँ, मुंह दिखाई देते हैं। फिर वलीमे की तो रस्म ऐसी नहीं है, चौसर पचीसी उठा वो सब चौसर उसर लोग खेलते हैं, तो वो अब इतना होता नहीं है। वही चाल चलाने का दादे है। हाँ, तो चाल चलाने की भी बहुत गीत है। इसके बाद बस ऐसा ही रहा। हाँ, कोई जो मोटी मोटी रस्म सब है हम आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और बहुत शुक्रिया मेरे गीत उत को पसंद करने का, आप लोग का बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।